हेलो। इस वीडियो में हम गैसियस स्टेट को ही पढ़ेंगे। इसका एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉ बाय द काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसमें हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉयल्स लॉ पे बात करते हैं। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर and number of moles of gas, volume of gas is inversely proportional to the pressure of the gas. क्लियर? इस बात को हम समझे, ये चीज हम लोग जानते हैं। इसी को प्रूफ करना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे। देखते हैं। कहता है कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस है। सपोर्टेड कि यहां तक गैस है, ये पिस्टन है। क्लियर? फ्लेक्सिबल है क्योंकि हमको यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट करना है और मोल्स ऑफ गैस। तो फर्स्ट बात कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम यह समझें कि कंटेनर के अंदर जो प्रेशर राइज होगा वह कैसे हो। ये चीज हम लोग जानते हैं कि ड्यू टू द कोलिजन ऑफ gaseous molecule with wall of the container, pressure raised। प्रेशर जो उत्पन्न होता है वो गैसियस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल से जब कोलिजन करता है, टक्कर करता है, उसी के कारण प्रेशर उत्पन्न होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोलिजन होगा गैसियस मॉलिक्यूल का तो वहां पे क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स एक एरिया में अप्लाई करेगा, तो उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। क्योंकि एज नो डेट फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। क्लियर? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम लोग जानते हैं कि बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर को फिक्स करते हैं तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। क्लियर? टेम्परेचर को फिक्स कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो जाएगा। क्लियर? अब एक चीज बात रहा कि काइनेटिक एनर्जी जब फिक्स हो गया
तो मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है वो भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी पर ही काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा। वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम मास ऑफ द मॉलिक्यूल होगा, तो एक खास मॉलिक्यूल अगर हम लिए हैं तो मास तो उसका कांस्टेंट होगा, हाफ कांस्टेंट है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट, हेंस वेलोसिटी ऑफ molecule will be constant, will be constant। molecule का जो वेलोसिटी होगा वह कांस्टेंट होगा। क्लियर? इतना हम समझ गए। अब हम एक कंडीशन लेते हैं कि पिस्टन को हम यहां तक लेकर आते हैं, यानी कि वॉल्यूम को हम बढ़ाते हैं। तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल एट ए टाइम, यूनिट टाइम, जो भी अगर यूनिट टाइम हम लोग कंसीडर करें, उसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल जब डिक्रीज हो जाएगा एट यूनिट टाइम में, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन है कि ऑन राइजिंग वॉल्यूम नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ molecule, number of collision of gaseous molecule decrease, number of collision of gaseous molecule decrease in a at a particular time, that's why pressure decrease। तो नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल जो है, ये आपको इससे भी लिख सकते हैं कि विथ वॉल ऑफ द कंटेनर, नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, इसको यहां पर लाइए कि विथ वॉल ऑफ द कंटेनर, इसको यहां पर लिख सकते हैं कि विथ वॉल ऑफ द कंटेनर। ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी प्रेशर अगर राइज हो रहा है वो गैसियस मॉलिक्यूल का कोलिजन कंटेनर के वॉल से होगा, तभी राइज हो रहा है। क्लियर? दूसरा चीज हम ये करें कि हम पिस्टन को यहां तक लाए, पिस्टन को यहां पर लाए तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल पर्टिकुलर टाइम में इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो हम बात करें कि ऑन डिक्रीजिंग वॉल्यूम number of collision of gaseous molecule, number of collision of gaseous molecule with wall of the container, with wall of the container with wall of the container in a particular time increase, that's why pressure increase। क्लियर? तो इस तमाम चीजों को देखने से हम इस नतीजा पे पहुंच चुके हैं कि हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर
at constant temperature pressure is inversely proportional to volume. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही बात बॉयल साहब ने कहा था। क्लियर? इसका हम मैथमेटिकल डेरिवेशन देख लें या मैथमेटिकल ढंग से प्रूफ कर लें, थ्योरेटिकल तो बातें हो गई। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि बाय काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़े हैं लोग कि PV इक्वल टू 1/3 m/n v²। क्लियर? m मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, n उसका नंबर है, v वेलोसिटी है। तो फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस ले लें, यानी कि n का वैल्यू हमने 1 कर दिया, तो ये जो होगा ये मास ऑफ द 1 मोल गैस हो जाएगा, यानी कि m इंटू n जो होगा मास ऑफ 1 मोल गैस होगा। क्लियर? और मास ऑफ 1 मोल गैस को हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। तो PV इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 1/3 mv²। क्लियर? अब हम इसको चेंज करते हैं इन द टर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो PV इक्वल टू, इसको हम 2/3 कर दें, 1/2 से डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 ही रहा, mv²। तो ये जो हुआ हाफ mv² क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि PV इक्वल टू 1/3 ke। क्लियर? और हम जानते हैं कि एज नो डेट, ऊपर लिखे भी थे कि Ke डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर? तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो कांस्टेंट डालें K, तो हम लिख सकते हैं Ke इक्वल टू KT लिख सकते हैं, और K इज ए कांस्टेंट। क्लियर? प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कर सकते हैं, प्रो पर लिटी कांस्टेंट कर सकते हैं। अब लिख सकते हैं कि PV इक्वल टू 2/3, यहां से Ke के बदले में KT लिख सकते हैं। अब देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर दें तो हाफ हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो ही गया, तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, यही क्या है? बॉयल्स लॉ है। PV इक्वल टू कांस्टेंट को ही ना बॉयल्स लॉ कहते हैं। क्लियर? तो यहां से प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ पे। चलिए इसको मिटाते हैं। चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है कि एक कंटेनर है जिसमें पिस्टन लगा है, फ्लेक्सिबल पिस्टन। तो पिस्टन फ्लेक्सिबल है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है।
प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे गैस है, इसको अगर हम हीट करना शुरू करें, यानी कि टेम्परेचर हम राइज करें, तो पिस्टन क्या करता है, राइज कर जाता है। जैसे कि हम पढ़े, यही ना पढ़े हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर and number of moles of gas on rising temperature, volume of gas will be raised. क्लियर? ये है चार्ल्स लॉ। हम चार्ल्स लॉ को प्रूफ करते हैं, देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। क्लियर? तो फर्स्ट बात कि ये चीज हम लोग जान चुके हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी कि के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो गैस के काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर? और ऐसे कंडीशन में प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए, इंटरनल प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम को बढ़ाना होगा, क्योंकि वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल का जो एरिया होगा वह क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रेशर मेंटेन रहेगा। क्लियर? तो कहते हैं कि ऑन राइजिंग टेम्परेचर number of collision of molecule raised at per unit area. On rising temperature, number of collision of molecule rise at per unit area, hence pressurized. If we have to maintain pressure as usual, we have to rise volume. अगर हमको प्रेशर को पहले के ही इतना रखना है तो हमको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा चीज हम बात करें कि हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो गैस का नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज होगा, और नंबर ऑफ कोलिजन अगर डिक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और ऐसे कंडीशन में प्रेशर को एज यूजुअल रखना है, मेंटेन रखना है, तो हमको वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर? कि ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ molecule decrease at per unit area, hence pressure decrease. If we have to maintain pressure
एज यूजुअल we have to decrease volume. Decrease volume. क्लियर? यानी कि ये बात क्लियर हो गया कि अगर हमको टेम्परेचर अगर राइज करना है तो वॉल्यूम राइज करना होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। क्लियर? और यही बात तो चार्ल्स साहब बोले थे, चार्ल्स साहब कुछ और बोले नहीं थे। क्लियर? और अभी हम लोग देखे हैं कि PV इक्वल टू 2/3 kT। क्लियर? PV इक्वल टू 2/3 kT। तो P को इधर करते हैं, T को इधर करते हैं, P को इधर करते हैं, तो V/T इक्वल टू 2/3 K/P होगा। ये सब तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ऑल आर कांस्टेंट्स। तो V/T इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो V/T इक्वल टू कांस्टेंट, यही चार्ल्स लॉ है। क्लियर? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से चार्ल्स लॉ प्रूफ हो। क्लियर? आई फील ये बात समझ में आई होंगी। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बातचीत करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर? तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? तो सिंपल सा बात है, कहता है कि अगर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम दो टाइप के गैस रखे हैं। इस कंटेनर है, कंटेनर में हम दो टाइप के गैस रखे हैं। कंडीशन ये है कि दोनों गैस को आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए, यानी कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस है जो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। तो दोनों गैस के लिए जो वॉल्यूम होगा, इस कंटेनर का ही वॉल्यूम होगा। क्लियर? कहते हैं कि इफ इन ए कंटेनर have two non-reacting gases, क्लियर? दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर is V and temperature is T। कहता है कि दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं या दोनों एक साथ हैं, तो वॉल्यूम जो होगा दोनों का वो सेम होगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, आपस में सेम होगा। अब इसको हम बात करें बाय काइनेटिक गैस इक्वेशन, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं कि PV इक्वल टू, अभी जो देखें कि PV इक्वल टू 1/3 mN V स्क्वायर।
क्लियर। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 mn/v² बाई v। हाँ एक चीज देखो, यह v जो है यह वेलोसिटी को डिनोट करेगा, ऐसे जो v लिखेंगे यह वॉल्यूम को डिनोट करेगा। क्लियर। ऐसा नहीं है कि v सेम करके काट दीजिएगा तो, ऐसा मत कीजिएगा तो। यह भी वेलोसिटी है, यह भी वॉल्यूम है। क्लियर। अब यहाँ पे दो गैस है, तो दोनों गैसेस का अपना अपना पार्शियल प्रेशर होगा। एक गैस का पार्शियल प्रेशर अगर हम बात करें कि P1 है तो 1/3 उसका मास कुछ होगा, m1 मोल्स उसका कुछ होगा, वेलोसिटी उसका कुछ होगा, वॉल्यूम सेम होगा। दूसरा गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर है P2 1/3 इसका m2 n2 v²/v। मास कुछ और हो सकता है, मोल्स कुछ और सकता है, वॉल्यूम कुछ और हो सकता है। क्लियर। अब कहते हैं कि टोटल प्रेशर की अगर हम बात करें कि कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है, तो कंटेनर के अंदर के प्रेशर को अगर हम निकालें तो यह प्रेशर और एक प्रेशर दोनों को ऐड हमको करना पड़ेगा, यानी कि P टोटल इक्वल टू देखेंगे ना कि 1/3 m1 n1 v²/v और प्लस 1/3 m1 n1 v², सॉरी इसको 2 कीजिए, 2 कर रहे हैं बाई v। तो एक क्या है, इसका एक गैस का पार्शियल प्रेशर है, क्या है दूसरा गैस का पार्शियल प्रेशर है, यानी कि क्या आ गया कि P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। क्लियर। और यही बात ना डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर कोई कंटेनर है उसके अंदर जो भी नॉन रिएक्टिंग गैसेज है चाहे जितना हो, तो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर जो होगा वो पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। यानी कि हम चलिए इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं, कहते हैं कि टोटल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू, आप गैस लिखते हैं इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर। तो आई फील ये सारी चीजों को आप समझे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के और सारे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।